नाजरीन, पीडीएम की शिकस्त की दाग बेल डल गई। शाहिद खाकान अब्बासी हॉट फेवरेट बन गए। आले शरीफ की शिकस्त पर ठप्पा लग गया। इस्लामाबाद में हवाओं का रुख बदल गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियों का मौसम आ गया। दुबई प्लान नवाज शरीफ के गले पड़ गया। बड़ी बगावत, हुकूमत जाने से कबल ही टूट फूट शुरू। जरदारी भी गेम कर गए। चौधरी निसार की दबंग एंट्री सारी गेम किस तरह पलट दी। कप्तान के बनीगाला पहुंचते ही शादियाने बजने लगे। गिरफ्तारियां कर भी लें, कप्तान की फतह मुकद्दर का बन गई। आले शरीफ इस सारे खेल में शिकस्त का दाग माथे पर चमकाने पर मजबूर हो गए। मरियम नवाज ने सारा इल्जाम चचा पर डाल दिया। वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत भी आजकल मानसून के मौसम की तरह हो गई है। एक तरफ बारिशें, फिर सैलाब का खतरा। बिल्कुल इसी तरह एक तरफ पीटीआई पर बड़ी यलगार, मगर दूसरी जानिब फतह की बजाय शिकस्त के आसार दिखाई देने लगे हैं। यानी बारिश कहीं हुई है और सैलाब कहीं और आ रहा है। कप्तान की चलाई गई चाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कप्तान के बनीगाला पहुंचते ही बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू। निगरान वजीर आजम की दौड़ में कोई सहाफ़ी नहीं बल्कि सियासतदान की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, वो सियासतदान भी कोई और नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। मुमकिन तौर पर 8 अगस्त को असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत चाहती है कि इसे 2 नहीं 3 माह मिल जाए और इंतखाबात नवंबर में हो। दुबई में खास एजेंडे के तहत मामलात तो तय पा गए हैं, मगर मामलात कुछ इस तरह तय पाए हैं कि इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी इस्टेब्लिशमेंट की मानी जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट किसी को वजीर आजम लाना चाहती है। इसमें 2 नाम जेरे गौर हैं, एक मोहसन बेग और दूसरा शाहिद खाकान अब्बासी। अब हुआ यह है कि सियासी जमातों को कहीं ना कहीं शक है कि इस्टेब्लिशमेंट इस केयर टेकर सेटअप को लंबा लेकर चलने का इरादा रखती है। मुमकिन तौर पर मार्च नहीं बल्कि 2025 तक भी ले जा सकती है। ऐसे में सिर्फ मोहसन बेग इसको अमली जामा पहना सकते हैं, मगर नवाज और जरदारी ने अपना पत्ता खेलते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का नाम दे दिया है। यानी अगले 1 से 2 दिन में वजीर आजम का ऐलान होते देखेंगे, मगर अभी तो खेल शुरू हुआ है। चौधरी निसार की एंट्री ने नून लीग और जरदारी की सब ज़रबें और तकसीमें गलत कर दी हैं। चौधरी निसार ने अचानक से अपने बेहतरीन दोस्त इमरान खान के लिए राह हमवार कर ली है। इमरान खान को नाअहली से भी क्लीन चिट मिल गई है और अब गिरफ्तारी भी किसी केस में होगी तो कुछ देर के लिए, मुमकिन तौर पर वो भी तय पा चुकी है। ऐसे में अब कप्तान खुलकर खेलने वाले हैं। कप्तान के लिए अब सामने जरदारी और नवाज हैं। मरियम नवाज की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस पर कांटा लगा चुकी है। इमरान खान के हिमायती ग्रुप की वजह से अब गेम ऑन हो गई है। दुबई प्लान नाकामी से 2-4 हो गया है। पहली बड़ी बगावत किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने कर डाली है। दुबई में मुझे क्यों नहीं बुलाया, मौलाना गुस्सा खा गए। दुबई में तयशुदा फार्मूला आले शरीफ के गले पड़ गया है। जरदारी ने भी हाथ खींच लिया। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इंतखाबात कुछ अरसा के लिए टल जाएं, मगर दूसरी तरफ जरदारी की ख्वाहिश है कि इंतखाबात वक्त पर हों, क्योंकि जो पोजीशन इस वक्त पीपी की है वो अगले चंद माह में कम हो जाएगी। इसलिए इससे बेहतरीन वक्त और नहीं हो सकता। तो ऐसे में नवाज जरदारी फड्डा भी पड़ चुका है। फजलुर रहमान पहले ही बगावत का ऐलान कर चुके हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट कभी एक प्लान पर नहीं चलती। अब दूसरी साइड पर तवाजुन बराबर करने की कोशिश की जा रही है। कप्तान के लिए राहें निकल रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पुराने साथी चौधरी निसार के जरिए बाकायदा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। रिलीफ मिलने का सिलसिला भी चल निकला है। सिर्फ अब बात यहाँ आकर रुकी है कि अगली हुकूमत किसकी होनी है। दुबई प्लान में तो नून लीग ने बहुत कोशिश की नवाज शरीफ की बारी आ जाए, मगर ऐसा हो नहीं सका है। वो नाअहली से तो निकल सकते हैं, मगर चौथी बार वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के हवाले से भी अभी दौड़ से बहुत दूर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम इसलिए आ गया है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ के मुतफिका उम्मीदवार हो सकते हैं, वो भी निगरान वजीर आजम के लिए, क्योंकि कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त बाकायदा इलेक्शन को मजीद आगे ले जाने का हक आ गया है और तारीख सिर्फ अब वही दे सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोहसन बेग को वजीर आजम बनाए जाने के बाद इलेक्शन
चंद माह नहीं बल्कि 2 साल के लिए मुलतवी ना हो जाएं, जिसकी खबरें भी आ रही हैं। नून लीग कुछ अरसे के लिए रिस्क तो ले सकती है, मगर वो भी ये नहीं चाहती कि ऐसा हो जाए। जरदारी पहले ही तैयार नहीं है। ऐसे में हालात कब कहां क्या होते हैं ये आने वाले दिनों में सबको मालूम हो जाएगा। दूसरी जानिब कप्तान बनीगाला पहुंच चुके हैं। बनीगाला में उनके लिए मुलाकातों का बंदोबस्त हो चुका है। अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। वो सब कुछ हो रहा है जो बैकडोर होना जरूरी होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। इस वक्त लूजर्स में नून लीग सबसे आगे है। जरदारी अपना खाता साफ कर चुके हैं। इमरान खान की दोबारा शनासाई हो रही है, मगर नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ खोया है और इसका सारा इल्जाम मरियम बीबी अपने चचा पर लगाती हैं। आले शरीफ में आने वाले दिनों में फड्डा दिखाई देगा। ऐसे में अब कप्तान खुलकर खेलने वाले हैं। कप्तान के लिए अब सामने जरदारी और नवाज हैं। मरियम नवाज की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस पर कांटा लगा चुकी है। इमरान खान के हिमायती ग्रुप की वजह से अब गेम ऑन हो गई है। दुबई प्लान नाकामी से 2-4 हो गया है। पहली बड़ी बगावत किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने कर डाली है। दुबई में मुझे क्यों नहीं बुलाया? मौलाना गुस्सा खा गए। दुबई में तयशुदा फार्मूला आले शरीफ के गले पड़ गया है। जरदारी ने भी हाथ खींच लिया। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इंतखाबात कुछ अरसा के लिए टल जाएं, मगर दूसरी तरफ जरदारी की ख्वाहिश है कि इंतखाबात वक्त पर हों, क्योंकि जो पोजीशन इस वक्त पीपी की है वो अगले चंद माह में कम हो जाएगी। इसलिए इससे बेहतरीन वक्त और नहीं हो सकता। तो ऐसे में नवाज जरदारी फड्डा भी पड़ चुका है। फजलुर रहमान पहले ही बगावत का ऐलान कर चुके हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट कभी एक प्लान पर नहीं चलती। अब दूसरी साइड पर तवाजुन बराबर करने की कोशिश की जा रही है। कप्तान के लिए राहें निकल रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पुराने साथी चौधरी निसार के जरिए बाकायदा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। रिलीफ मिलने का सिलसिला भी चल निकला है। सिर्फ अब बात यहाँ आकर रुकी है कि अगली हुकूमत किसकी होनी है। दुबई प्लान में तो नून लीग ने बहुत कोशिश की नवाज शरीफ की बारी आ जाए, मगर ऐसा हो नहीं सका है। वो नाअहली से तो निकल सकते हैं, मगर चौथी बार वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के हवाले से भी अभी दौड़ से बहुत दूर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम इसलिए आ गया है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ के मुतफिका उम्मीदवार हो सकते हैं, वो भी निगरान वजीर आजम के लिए, क्योंकि कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त बाकायदा इलेक्शन को मजीद आगे ले जाने का हक आ गया है और तारीख सिर्फ अब वही दे सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोहसन बेग को वजीर आजम बनाए जाने के बाद इलेक्शन चंद माह नहीं बल्कि 2 साल के लिए मुलतवी ना हो जाएं, जिसकी खबरें भी आ रही हैं। नून लीग कुछ अरसे के लिए रिस्क तो ले सकती है, मगर वो भी ये नहीं चाहती कि ऐसा हो जाए। जरदारी पहले ही तैयार नहीं है। ऐसे में हालात कब कहां क्या होते हैं ये आने वाले दिनों में सबको मालूम हो जाएगा। दूसरी जानिब कप्तान बनीगाला पहुंच चुके हैं। बनीगाला में उनके लिए मुलाकातों का बंदोबस्त हो चुका है। अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। वो सब कुछ हो रहा है जो बैकडोर होना जरूरी होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। इस वक्त लूजर्स में नून लीग सबसे आगे है। जरदारी अपना खाता साफ कर चुके हैं। इमरान खान की दोबारा शनासाई हो रही है, मगर नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ खोया है और इसका सारा इल्जाम मरियम बीबी अपने चचा पर लगाती हैं। आले शरीफ में आने वाले दिनों में फड्डा दिखाई देगा।